नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 10वीं अंग्रेजी के पेपर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, जिससे कि आप 40 से 50 नंबर आराम से ला सकते हो। सबसे पहला ये है कि आप ऐसे यानी कि निबंध पढ़ लो। निबंध में आप वंडर ऑफ साइंस को याद कर लो अच्छे से। ये पूरा 100% गारंटी आ सकता है वंडर ऑफ साइंस का निबंध। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप SLC की एप्लीकेशन याद कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर आता है पैसेज। कोई से भी पुराने पेपर के या फिर आपके पास जो भी परीक्षा गाइड है उसमें से आप 2-3 पैसेज को थोड़ा अच्छा से पढ़े, उसको समझे, ताकि आप परीक्षा के पेपर में जो पैसेज आएगा उसके आंसर आराम से लिख सकते हो। तो पैसेज के बाद आता है मेकिंग नोट समरी। नोट और समरी इसको भी बनाने का तरीका रहता है। ये भी पैसेज जैसे इसको अच्छे से पढ़ना, फिर उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट को निकालना। 2-3 नोट मेकिंग समरी की प्रैक्टिस करोगे तो आप वो भी बना पाओगे। उसी के बाद में है मेन चीज़ है अपने आपके सिलेबस में जो पोएम है, उस पोएम के जो राइटर है यानी कि जो पोएट्री है उनके नाम और पोएम के नाम। आपसे पोएम का नाम दे देगा और उसके पोएट्री का नाम पूछेगा, या फिर पोएट्री का नाम देके पोएम का नाम पूछ सकता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसके। 1-2 क्वेश्चन तो इसके आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप पोएम और पोएट्रियों के नाम अच्छे से याद कर लें। और पोएम में जो वन लाइनर क्वेश्चन है, सॉरी वन लाइनर आंसर है, उनको थोड़ा ज़्यादा याद करें, क्योंकि ये जो पोएम के जो क्वेश्चन है 1-1 लाइन 2-2 लाइन के, ये बहुत बार आते हैं और अधिकतर इनमें से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखो, पहली बात हमारी हो गई एक निबंध ऐसे, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा है पैसेज, चौथा है नोट मेकिंग समरी, पांचवा है पोएम और उसके पोएट्री का नाम, फिर ये वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर। उसी के बाद में आता है एक बहुत बढ़िया एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा आपको, चित्र डायग्राम। उसको देख के आपको ये लिखना है कि उस डायग्राम के अंदर आपको जो दिखता हो, मान लो किसी में ट्री का दे दिया हो तो उस ट्री के बारे में 5 पॉइंट लिखना रहेंगे आपको, या फिर कोई बिल्डिंग दे दी हो, बिल्डिंग के अंदर जो आपको दिखता हो उस चित्र में उसके 5 पॉइंट लिखना है। ये बहुत अच्छा तरीका है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे आप 40 से 1 नंबर आराम से ला सकते हो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसमें से चूज़ करना रहेंगे आपको करेक्ट आंसर, जो टेंस में से पूछे जा सकते हैं। ए एन द आर्टिकल पूछा जा सकता है, आर्टिकल जिसमें ए एन और द का प्रयोग। तो अब ये सारी चीज़ें एक एक दो बार अच्छे से पढ़ ले, समझ लो, ताकि आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।